हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बिछा रही थी ये बेडशीट और मतलब ये समझ लो कि सुबह जल्दी उठती हूँ ना मैं 4 बजे करीब। तो ये है कि आधे काम तो सुबह ही निमट जाते हैं, सब कुछ। अभी मैं नहा धो भी ली हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है नीचे तक का, और अपना जो है मैं पूजा पाठ भी कर लिया, सब कुछ आराम से हो गया। और अभी मैं आराम से बैठी हूँ क्योंकि काम इतना है ही नहीं, आधे से ज़्यादा तो सुबह ही हो चुका है। तो इधर मैं बिछा रही थी बेडशीट क्योंकि मम्मी आने वाली है, रोटी बना रही है और मम्मी जाएंगे विश्राम अवस्था में। तो मैंने कहा उससे पहले बिछा ही लूँ, फिर मैं अपना करती रहूँगी। तो गाइज़, यहाँ मैं कन्नू को चिढ़ा रही थी कि मम्मी मेरी है। मैं मम्मी की गोदी में बैठ गई तो कन्नू आ गया, फट से कह रहा है नहीं मम्मी मेरी है। तो ऐसे ही हम मस्ती मजाक कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। पिंकी रेडी हो रही थी अपने ऑफिस में जाने के लिए, और यहाँ पर जो है मैंने बिछा दिए तो चिक्कू तुरंत जाके लेट गई है कि भाई मेरी नींद ख़राब कर दी। तो बस अब मम्मी जी जो है अपना सोएंगे, और रोटी वगैरह मम्मी ने सब बना ही लिया है। इधर मैं अपना छोटा मोटे जो भी काम रहते हैं बाकी के वो मैं कर लूँगी। आप देख सकते हो गाइज़, इधर से ना पूरा साफ़ है क्योंकि झाड़ू पोछा हो ही जाता है नीचे का। तो फिर ऊपर का भी टाइम होता है तो मैं कर देती हूँ, वरना गाइस सब सुबह जाते हैं ना तो जाए पीछे झाड़ू नहीं लगाते, इस वजह से तो फिर मैं बाद में कर लेती हूँ। बाकी नीचे का तो सुबह जल्दी हो ही जाता है, तो फिर यही है कि नीचे का तो 2 बार झाड़ू पोछा हो जाता है, टाइम होता है तो सुबह ही कर लेती हूँ। और गाइस पता भी नहीं लगता, मतलब 2-2 बार हो जाता है लेकिन पता भी नहीं लगता, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना तो सारे काम अपना टाइम टू टाइम होते हैं और कोई हड़बड़ी नहीं होती। मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है और सारे काम जो है अपने अपने समय से हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें भी रिलैक्स फील रहता है कि हाँ भाई चलो, हम भी रिलैक्स होकर बैठे रहते हैं कि हाँ भाई आधा इतना काम हो चुका है, बाकी हमारा तो हल्का फुल्का रहता है। तो जल्दी उठने के भाई सबसे बड़े फ़ायदे तो यही हैं कि हमें हम रिलैक्स होकर रहते हैं कि हाँ भाई इतना ज़्यादा काम का बर्डन नहीं है। लेकिन जब हम लेट से उठते हैं तो काम का बर्डन भी ज़्यादा होता है और फिर गुस्सा भी आता है कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये रहता है वो रहता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं रहती। जल्दी उठने से ये है हमारे सारे काम आराम से हो जाते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप सुबह 4-5 बजे उठ रहे हो तो आपको 8-9 बजे तक अपना नाश्ता वगैरह आराम से कर सकते हो, कर लेते हो। तो उससे ये होता है कि 8-9 बजे तक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। जो कि जिनको भूख नहीं लगती फिर उनको भूख भी लगने लग जाती है। जैसे आप सुबह आपने नाश्ता कर लिया, फिर आपको दोपहर तक जब आपका काम वगैरह सब ख़त्म होगा तो ये होगा कि चलो अब थोड़ा सा लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद अपना आप रेस्ट वगैरह जो भी है, मैं जैसे करती हूँ मैं वो कर लेती हूँ, अपना रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद शाम का रूटीन शुरू हो जाता है और जो है अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है कि जो भी हम एक्स्ट्रा काम करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट है कि भाई अपना उठो और एक बॉडी में ना अलग से एनर्जी बनी रहती है। अगर लेट उठते हैं तो आलस ही बना रहता है, और अगर सुबह जल्दी उठ रहे हैं ना तो एक अलग एनर्जी बनी रहती है, फुर्ती में फटाफट से सारे काम होते हैं। काम तो खैर इतना ही नहीं, मतलब खाना तो मम्मी ही बनाती है, तो बाकी के जो भी काम होते हैं क्योंकि सब जाते हैं स्कूल वगैरह तो और भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस वो अपने छोटे मोटे काम, डस्टिंग वगैरह, ऊपर नीचे से झाड़ू पोछा, तो ये सारे काम भी बहुत हो जाते हैं, कहने को बस है लेकिन होते हैं। तो बस यहाँ पर ये हो गया, और सोच रही थी मशीन लगाने को, देखते हैं पानी वगैरह आता है तो मशीन लगाएंगे, वरना संडे को तो लगानी है ही। तो आज तो शनिवार है तो कल लगा लूँगी, ये सोच रही हूँ। तो गाइस, चीकू ने बनाया है पास्ता, फर्स्ट टाइम बनाया मैक्रोनी। हाँ, तो चीकू ने बनाया भाई, ये देखो टैलेंटेड। पास्ता खाने का मन था तो खुद ही बना लिया, मैक्रोनी खुद ही बना ली इसने। और खुशबू तो अच्छी आ रही है, पता नहीं कैसा बना है कैसा नहीं। ये देखो कैसा बना है भाई, बढ़िया बना है। चीज़ डालती, मुझे चीज़ वाला इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं खा। देखो गाइस, देखने में तो सही लग रहा है, बाकी टेस्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम बनाया ना तूने, है ना? बहुत टेस्टी बना है, मतलब जिस हिसाब से इसने फर्स्ट टाइम बनाया ना, सही बनाया है। चुनमुन से तो सही बनाया है। फ़ोन पे है तो क्या मैटर थी उससे, हैं? कह रहा मैं फ़ोन करके बोलता हूँ, उसके मुंह पे बोलिए। ए चुनमुन, तेरे से तो अच्छा पास्ता बनाया कन्नू ने, ओ सॉरी चीकू ने। खा के देख, तेरे को खुद ही शर्म आ जाएगी अपने आप पर। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं फ़ोन करके बोल देता
हाँ ले, यूँ कह रहा मैं फ़ोन करके बोलूँगा, ऊपर बैठे ना फ़ोन लेके, यूँ कह रहा मैं फ़ोन करके बोलूँगा। तो अच्छा बनाया गाइस, काफ़ी ज़्यादा यम्मी है। ठीक है, मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन ये है कि नॉट गुड नॉट सो बैड। अच्छा करके बोलता हूँ, कन्नू के लिए तो सही है, मिर्ची भी नहीं है ना कन्नू? फोन करके बोलता हूँ। इसमें टमाटर और डाल देती तो और ज़्यादा अच्छे लगते। टमाटर है कहाँ? तो गाइस फिलहाल ये खा के और मैं जाऊंगी सोने, काम वाम सब डन हो चुका है। हाँ, अच्छा जी, सारे काम तो तूने निपटाया सवेरे, तो मैं जाऊंगी सोने। और तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 7 और 7 बजे ऐसा अंधेरा हो रहा है कि जैसे पता नहीं 8 बज रहे हो। अब तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। और शाम की जोत बत्ती ये देखो चीकू ने कर ली है। और मैं गई थी कन्नू के साथ दूध लेने के लिए, तो कन्नू ने इस चीज़ का उठाया फायदा, तो इसने लिया है सोडा जो होता है ना वो, और अपने लिए भी लिया, अपनी बहनों के लिए भी लेके आया। तीन तो ये उनके लिए भी लेके आया। और मेरे से कह रहे दीदी तू मेरे में शेयर कर ली थी, तेरे को कप पीना है? मैंने कहा नहीं। कहता है क्यों, एक बार टेस्ट कर लियो, मेरे से शेयर कर लियो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो यहाँ चुनमुन ने रख दिया, तो ये देखो तो उबालने के लिए रख दिया है। 2 पतीले में सोच रहोगे कि कैसे वो बोलता है, क्योंकि एक जो होता है पीने के लिए, एक चाय के लिए, तो इसलिए अलग अलग रखा हुआ है। हाँ बेली है जरूर, अभी खेलूंगी, रुक जा थोड़ी देर, अभी खेलूंगी। अभी यार ऐसे चेप मत हुआ कर, अभी खेलना है मैंने, पढ़ाई भी करनी है। पेपर खत्म तो क्या पढ़ाई खत्म? हाँ। तो गाइस अभी मम्मी गई हुई है सब्जी वगैरह लेने के लिए, और मंदिर गई हैं शायद, पता नहीं, तो सब्जी वगैरह लेने गई हैं अभी फिलहाल मम्मी। तो गाइस आज खाने में बन रहा है दाल पालक, जो कि मम्मी कह रही थी कि आज कुछ हल्का सा ही बना लेते हैं, क्योंकि कल पनीर बना, फिर पूड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो मम्मी कह रही है आज हल्का सा ही बनाएंगे। आज बनाएंगे सिंपल सी अरहर की वो मूंग की दाल में दाल पालक जो बनता है वो। तो दाल पालक जो है बहुत टेस्टी लगता है, अरहर की दाल में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मम्मी बस वही बना रही है, कर रही है तैयारी। ये देखो मम्मी ने काट लिया टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, अदरक और लहसुन। इधर मम्मी ने होता ही है, हमारे 4 आइटम बनते हैं तो वो बच जाता है और फिर दूसरा बनाना पड़ता है। मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है, या तो सब्जी बच जाती है, दाल बच जाती है। सब्जी दाल करके अभी दाल पड़ी है। हाँ हमारे ये होता है कि मतलब 4 बनती है चीज़ें, तो एक इतना तो कोई खाता नहीं है, सब थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो बचता है, या तो दाल बचती है, सब्जी बचती है। तो आज जो है सब्जी खत्म हो गई थी, दाल बची हुई थी, तो इस तरीके से रहता ही। अभी भी दाल पड़ी हुई है, लेकिन वो दाल अब कोई खाएगा नहीं, तो इसलिए दूसरी बनानी पड़ती है। इस तरीके से मम्मी हमारा खाना भी वेस्ट होता है। कल सब्जी देखे तो फीकी है, भिंडी के रोटी। हाँ हमारी सब्जी ये है कि एक चीज़ बनती है ना तो वो ख़त्म हो जाती है। 4 चीज़ें बनती है, किसी का जो मन है वो खा रहा है। वैसे तो हालांकि मम्मी पूछ के ही बनाती है, जब पूछती है मम्मी सब कहते हैं हाँ बना लो, बाद में कोई लेता ही नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाता है, होता है खाना। 2-4 दिन से तो यही हो रहा है कि बहुत ही बच रहा है खाना, तो इसलिए आज मम्मी ने हल्की सी चीज़ ली है, दाल चावल और रोटी बना देंगे साथ में, बस ये चलेगा आज के डिनर में। तो गाइज़ ये देखो इधर रेडी हो चुकी है दाल, और देखने में देखो कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है हल्की सी। और दाल रोटी मिल जाए ना तो बस, और तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो दाल रोटी बेस्ट रहती है। तो यहाँ मम्मी ने बना दी, और वैसे भी मुझे पालक कड़ी, पालक दाल, पालक पनीर ये ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो ये बना दी मम्मी ने पालक डाल के, तो और भी मस्त है। ये बोतलें भी सुबह की भरी हुई हैं,
दूंगी बस मैं बनाऊँ तो उस वाले पानी में। हाँ देख लेना, क्योंकि पानी आज साफ़ नहीं आया था। ये बाल्टी माँच के रख दी, इसका उसको सुबह माँच दियो, भर दियो, पानी आया तो। गाइज अब हम क्या करते हैं ना, अभी वो फिल्टर वाला देता है ना हमें पानी, आर का लेते रहे हैं अभी, मतलब ऐसे ही सेल करते हैं यहाँ पर काफ़ी। तो फिर हम भी उन्होंने से बांध लिया है कि वो हमें देते जाएंगे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं वो। तो वो एक ड्रम जो है पीने का वो भरवा लेते हैं, क्योंकि पानी ना यहाँ पर काफ़ी महीने से गंदा ही आ रहा है, ऐसे हल्की हल्की से स्मेल। तो वो पीने से तो बेटर है भैया अपना वैसे ही ले लो। तो भी तो वैसे ही ले रहे हैं हम। तो वही मम्मी कह रही थी, सुबह भी आज मैंने चलाई थी मोटर, तो देखा तो पानी इतना साफ़ नहीं था। तो हम यूज़ तो फ़िल्टर वाला ही करते हैं, लेकिन ये पीने का जो गाइस पानी है ना वो हम फ़िल्टर वाला यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। और बाकी जो काम है वो सारे उससे हो जाते हैं, मोटर वगैरह सब भर जाती है। तो बस आज भी देख रही थी कि पानी दिन में आ जाता ना तो मशीन लगा लेते, लेकिन कोई नहीं, संडे है, संडे को लगा लेंगे। और इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं है, मतलब मैं ज़्यादा तो करती नहीं, थोड़े बहुत होते हैं, जब ही धो लेती हूँ ढेर भर के, तो बहुत ही वो हो जाता है। तो गई 9:30 पौने 10 तक पापा जी भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ गए पापा जी, और अभी अपना नहाएंगे और फिर पूजा मंदिर में हाथ वगैरह जोड़ेंगे और फिर अपना खाना वाना खाएंगे। तो वो ये खाना वाना खाते हमें 11 साढ़े 11 तो हो ही जाते हैं। फिर वो ये एकदम से तो सोते नहीं हैं, 12 साढ़े 12 तो वो ये कि बच ही जाते हैं। और गाइज़ सुबह जल्दी उठने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सच में। मैं बता नहीं पा रही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैं। कि ये है कि आप अपना एक होता है ना रूटीन, जिस तरीके से आप अपना बना सकते हो, तो उस तरीके से आप अपना एक अच्छा सा रूटीन बना सकते हो, जिससे कि आपको ही बेनिफिट है बहुत ही ज़्यादा। तो जितनी भी कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठने की, और जब आप सुबह जल्दी उठोगे ना आप खुद रियलाइज़ करोगे कि हाँ भाई क्या है। लेकिन ये भी है, बात सच है कि सुबह उठा भी नहीं जाता। तो मैं तो है क्या करती हूँ जब मेरे से सुबह उठे नहीं जाता है, क्योंकि मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, सोचते सब है, सब देखो यही सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठें, लेकिन नहीं उठा जाता, मेरे से भी नहीं उठा जाता। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उठ जाती हूँ, लेकिन ये होता है कि अगर आप ये सोचो ना कि भाई उठ के खड़ा ही होना है, अलार्म बजे आप ऑफ नहीं करो, तुरंत उठ के खड़े हो जाओ, चाहे कितने भी नींद में हो। मैं ऐसे ही करती हूँ कि चाहे कितने भी नींद आए एकदम से उठ के खड़ी होती हूँ, यहाँ पर आती हूँ मंदिर वाले कमरे तक, मोटर का खटका चलाती हूँ। ज़्यादा ही नींद आ रही होती है तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, उसके बाद फिर अपना मन बनाती रहती हूँ उठने का, फिर उठती हूँ। और एक बार अगर आप उठ के खड़े हो गए ना और थोड़े बहुत आपने चलना फिरना शुरू करा या मुँह वूह धो लिया, मुँह वूह धोने के बाद फिर आपकी नींद ऐसे गायब हो जाती है कि कुछ पता ही नहीं लगता, और फिर आप आराम से काम कर सकते हो। और नहाने के बाद तो फिर एकदम से फ्रेश हो जाते हो। तो ये है जल्दी उठने के टिप्स, तो मैं जो अपने फॉलो करती हूँ खुद से ही, तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। तो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा और रिलेट किया होगा अपने आप से, कि काफ़ी लोग ऐसे ही होते हैं, मेरे साथ तो होता ही है। तो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।